गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 14 शीर्षक है पहलवान के ढोलक, लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको समझा रहे हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियो भेजे हैं उसमें पूरा लेसन ये हो चुका है कंप्लीट। इसका सार, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, गद्यांशों से संबंधित प्रश्नोत्तर सब समझा दिए गए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ से ही संबंधित कुछ और प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है चांद सिंह और लुट्टन की कुश्ती का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जब चांद सिंह और लुट्टन के बीच में कुश्ती लड़ी गई थी तब उसका वर्णन करना है। राजा साहब की अनुमति मिली तब बाजे बजने लगे, दर्शकों में उत्तेजना फैल गई। मेलों के दुकानदार, मेला लगा हुआ था उसमें जो दुकानदार जिन्होंने अपने कुछ सामान बेचने के लिए दुकानें लगा रखी थी वो अपनी दुकानें बंद करके कुश्ती देखने के लिए पहुंच गई। ढोल की आवाज़ जोर जोर से सुनाई दी। लुट्टन को चांद सिंह ने कसकर दबा लिया और उसकी गर्दन पर कोने डाल करके चांद सिंह को चित्त करने की कोशिश में लगा। अब जो है लुट्टन की आंखें जो बाहर आ रही थी, छाती फटी जा रही थी। चांद सिंह ने लुट्टन को पकड़ लिया था, खूब कस के जोर लगा के दोनों एक दूसरे से एक दूसरे को पटक पटक कर लड़ रहे थे। और सभी लोग जो हैं चांद सिंह की कुश्ती देख करके उसे शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन सिंह का साथ कोई भी नहीं दे रहा था, सभी चांद सिंह के साथ थे। अचानक से ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ी, धात भिन तिरकट तिन्ना, अर्थात दाव काटो बाहर हो जा। मतलब ये जो उसने ढोल पे आवाज़ थी ना, उसके साथ जो है कुश्ती के दाव पेच बना रखे थे कि यदि ऐसे बजेगा तो ये होगा, ऐसा बजा तो ये होगा। तो इसीलिए जैसे ही आवाज़ आई धात भिन्ना तिरकट तिन्ना, अर्थात दाव काटो काटो और बाहर हो जा। और लुट्टन ने चांद को पकड़, मतलब लुट्टन जो था वो चांद की पकड़ से छूट करके उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। इस प्रकार चालाकी से दांव और जोर लगा करके उसने चांद सिंह को जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी ढोल की आवाज़ आई, धिन्ना धिन्ना। धिन्ना धिन्ना का मतलब है साचित करो। ये सुनकर अंतिम जोर लगाकर चांद सिंह ने लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को जमीन पर पटक दिया और चांद सिंह जो है वो चित्त हो गया, यानी लुट्टन कुश्ती जीत गया। और चांद सिंह जिसे शेर की उपाधि दी गई थी, जो बड़ा ही नामी गिरामी पहलवान था, बड़ा शक्तिशाली था, तो वो जो है लुट्टन सिंह से हार गया था। फिर चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ते समय लुट्टन का समर्थन किसने किया था? चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ते समय लुट्टन का समर्थक कोई नहीं था। मतलब लुट्टन के साथ कोई भी नहीं था जो ये चाहता हो या ये कहे कि लुट्टन सिंह जीत जाए, ऐसा कोई भी नहीं था। क्योंकि राजा, राज कर्मचारी तथा अधिकांश दर्शक, जो दर्शक भी थे, ज़्यादातर दर्शक जो थे वो चांद सिंह के पक्ष में थे। लुट्टन केवल ढोल की आवाज़ के बल पर अपनी शक्ति, साहस और दाव पेंचों का प्रयोग कर रहा था। मतलब ढोल बज रहा था तो उसी के आधार पर वो जो सारे दाव पेंच कर रहा था। वह ढोल की आवाज़ों को बड़े ध्यान से सुनता था और उस कुश्ती में उस ढोल की आवाज़ों से प्राप्त संकेतों का ही समर्थन किया। कुश्ती लड़ता था तो ढोल की जो आवाज़ थी, आवाज़ों से जो संकेत उसने बना रखे थे उसी का समर्थन उसे मिल रहा था। और ढोल के संकेतों पर चलकर ही उसने शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त चांद सिंह को हरा दिया, कुश्ती में हरा दिया था और खुद विजेता बना था। फिर अगला प्रश्न है, विजयी होने के बाद लुट्टन ने क्या किया? चांद सिंह को हराने के बाद लुट्टन उछलता कूदता फांकता हुआ ढोल के पास गया और ढोल को उसने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़ करके राजा साहब को गोद में उठा लिया। ये देखकर अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत मिट्टी से सना हुआ था, तो राजा साहब के कपड़े भी सारे मिट्टी से
सन गए थे। राजा साहब ने खुश होकर के उसे अपनी छाती से लगा लिया, यानी उसे गले से लगा लिया और जीते रहो बहादुर, तुमने आज इस मिट्टी की लाज रखी है। ये बात उन्होंने लुट्टन सिंह से कही। अगला है प्रश्न, राजा साहब ने लुट्टन के विजयी होने पर क्या किया? कुश्ती में शेर के बच्चे की उपाधि से प्राप्त की चांद सिंह को, उसको हराने के बाद राजा साहब बड़े खुश हुए थे और उन्होंने लुट्टन को अपना राज पहलवान बना दिया और वह सदा के लिए दरबार का पहलवान बन गया। राजा साहब उसको लुट्टन सिंह कहकर के पुकारने लगे थे। अगला प्रश्न है, लुट्टन को मिले सम्मान से लोग प्रसन्न नहीं थे। लुट्टन को क्या सम्मान मिला था? क्योंकि लुट्टन को एक तो दरबार का पहलवान बना दिया गया था, दरबारी पहलवान बन गया, दूसरा राजा साहब ने उसके नाम के आगे सिंह लगा दिया था, ठीक है, जो किसी क्षत्रिय के नाम के आगे लगाते हैं, जबकि वो जाति से यानी निम्न श्रेणी का था, वो निम्न जाति का था, तो उसके नाम के बाद सिंह नहीं लगता था। लेकिन राजा साहब ने उसे जीतने का बाद सम्मान पूर्वक जो है उसके नाम के सामने सिंह लगाया था। तो लुट्टन को राजा साहब से प्राप्त हुए सम्मान से राज पंडित तथा मैनेजर दोनों ही खुश नहीं थे। दोनों ही जातिवादी विचारधारा के थे। उनके अनुसार जो है लुट्टन सिंह क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी जाति जो है क्षत्रिय नहीं है। तो ये दोनों जातिवादी विचारधारा के थे। लुट्टन को लुट्टन सिंह कहने पर उन्हें आपत्ति थी। उन्होंने मुंह बिचका करके कहा कि सरकार, यह जो आपने इसके नाम के सामने सिंह लगाया है, यह तो एक अन्याय है। लेकिन राजा साहब ने उनकी बात का उत्तर मुस्कुराते हुए यह कह करके दिया कि उसने काम तो क्षत्रिय का किया है, क्या हुआ यदि वो क्षत्रिय नहीं है तो? यानी इतने बड़े पहलवान को उसने हराया है और हमारी मिट्टी की लाज रखी है, तो काम तो उसने क्षत्रिय का किया है, इसलिए उसके नाम के आगे सिंह लगा है। पहलवान लुट्टन सिंह को राज दरबार का दर्शनीय जीव क्यों कहा जाता था? दर्शनीय क्या होता है? देखने योग्य, कहते हैं ना, दर्शनीय स्थल, जो देखने योग्य होते हैं, जहाँ उससे लोग देखने के लिए जाते हैं, उसको मतलब दर्शनीय जीव कहा जाता था। क्या था कि लुट्टन सिंह अपनी बराबरी के जितने भी पहलवान थे उन सभी को हरा चुका था। उससे कुश्ती लड़ने का साहस किसी में भी नहीं था, और यदि कोई लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब उसे आज्ञा नहीं देते थे कि वो उनके साथ कुश्ती लड़े। तो अब वह क्या करता था, जब उसे किसी के साथ कुश्ती तो लड़ने दी नहीं जाती थी, तो वो क्या करता, लंगोट पहनकर, शरीर पर मिट्टी मलकर, उछल कूद करता हुआ स्वयं की सांड या भैंसा साबित करता रहता था स्वयं को। क्या करता था? शरीर पे मिट्टी मल लेता था, लंगोट पहन लेता था और अकेला ही जो है, जैसे कहते हैं ना भी सांड या भैंसा जैसे लड़ते हैं, उस तरह से अकेला ही लगा रहता था। खुद को ऐसा साबित करता था, ऐसा दिखाता था कि बहुत बड़ा पहलवान है। और राजा साहब से ऐसे करते हुए देख करके मुस्कुराते रहते थे। अब केवल दर्शन की वस्तु रह जाने के कारण उसे जो है दर्शनीय जीव कहा गया था। मतलब देखने की वस्तु रह गई, क्योंकि उसके साथ कोई कुश्ती तो लड़ता नहीं था, राजा साहब लड़ने ही नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना बहुत शक्तिशाली पहलवान था, जो उसके साथ लड़ता था तो कोई बात ही नहीं बनती थी, इसलिए उससे नहीं लड़ता था। पहलवान लुट्टन सिंह को दरबार क्यों छोड़ना पड़ा था और उसके बाद उसने क्या किया? पहलवान लुट्टन सिंह को दरबार इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि राजा साहब जब बूढ़े हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका एक बेटा जो था वह विलायत में पढ़ता था, तो वो वापस आया तो जो मैनेजर और राज पंडित थे, जो कि पहले ही ऐसा नहीं चाहते थे कि इसे दरबारी पहलवान बनाया जाए, तो उन्होंने उसे बातों ही बातों में ये कहा कि इन पर जो इतना खर्चा हो रहा है, क्योंकि दोनों बेटे भी साथ में रह रहे हैं, तो इनमें इतना खर्चा होता है, ये सारा खर्चा बिल्कुल व्यर्थ है, तो इनको ऐसे ही दरबार में रखा हुआ है। तो इसलिए वो जो राजकुमार था उसने उन्हें दरबार से वापस भेज दिया और वहाँ से वो अपने बेटों को लेकर के अपने गांव चला गया और वहाँ जो झोपड़ी थी उसमें रहने लग गया। ठीक है। फिर प्रश्न है, लुट्टन सिंह अपने पुत्रों का ध्यान किस प्रकार रखता था? लुट्टन सिंह की पत्नी भी मर गई थी, तो दोनों बच्चे
बच्चे उसके पास थे, वो एक माता पिता के साथ साथ माता की तरह भी उन बच्चों का ध्यान रखता था। उसने उन बच्चों को अपने साथ दरबार में रख लिया था ताकि उसके बाद वो भी दरबार के पहलवान बन करके रहेंगे। वो उन्हें कुश्ती के दांव पेच सिखाता रहता था। तो इसके साथ ही साथ उन्हें सांसारिक ज्ञान के बारे में भी बताता रहता था। फिर है पहलवान लुट्टन सिंह के साहस की सबसे बड़ी परीक्षा कब हुई? पहलवान लुट्टन सिंह बड़ा ही साहसी और पराक्रमी था। उसके जीवन में अनेक अवसर ऐसे आए जब उसने अपने साहस का प्रदर्शन किया। जब उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी तो उसने मृत शरीरों को, यानी अपने पुत्रों की डेड बॉडीज जो थी ना, दोनों मृत शरीर, उनको अपने कंधे पर उठा कर के ले गया था और उसे जाकर के नदी में प्रवाहित कर आया था। और अपने पुत्रों की इस प्रकार से मौत होने पर असमय मृत्यु हुई थी, यानी छोटे थे, अभी बड़े नहीं थे, तो उनकी मृत्यु पर वो बहुत दुखी था। लेकिन फिर भी दूसरों के दुख को कम करने के लिए वो रात भर ढोल बजाता रहता था। यही उसके साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। प्रश्न है, पहलवान लुट्टन सिंह की मृत्यु का पता किस प्रकार चला? उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? अपने पुत्रों की महामारी के कारण मृत्यु होने के बाद पहलवान लुट्टन सिंह जो था बहुत दुखी हो गया था, लेकिन फिर भी वो पूरी रात ढोल बजाता रहता था। जब 3-4 दिन बाद एक रात ऐसा हुआ कि ढोल की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी, तब उसके शिष्य, जो प्रिय शिष्य थी, उन्होंने जाकर देखा तो जो लुट्टन सिंह था वो भी वहाँ पर मृत पड़ा था। तब जो है उन्होंने क्या किया, उनकी जो उसकी इच्छा थी कि मेरे शरीर को जो है पेट के बल लेटाया जाए, चित नहीं किया जाए, और मुझे जब अग्नि दी जाएगी, यानी दाह संस्कार के समय ढोल बजाया जाए। तो इस प्रकार से जो उसकी अंतिम इच्छा थी। ठीक है। फिर है, पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश क्या है? पहलवान की ढोलक कहानी में मुख्य संदेश यह भी है कि कभी भी किसी कलाकार को जो है अपमानित नहीं करना चाहिए। उसे जाति धर्म के आधार पर पीछे नहीं रखना चाहिए। कला के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना ही हमारा उत्तरदायित्व है और किसी भी बहाने से हमें उस उत्तरदायित्व से पीछे नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक कलाकार जो है वो आगे आएंगे। ठीक है। अब है कहानी के प्रमुख पात्र लुट्टन सिंह के चरित्र की अनेक विशेषताएं, मतलब बहुत सी विशेषताएं हैं। आपको उसके चरित्र का कौन सा गुण सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्योंकि वैसे तो जो लुट्टन सिंह है बड़ा ही स्वावलंबी है, शक्तिशाली है, आकर्षक कदकाठी वाला है, साहसी युवक है। सभी गुण उसकी लोकप्रियता और आकर्षक का पात्र बनाते हैं। लेकिन हमें जो है उसका धैर्य और सहानुभूति का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जब उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है तब भी वे दुखी होने के बावजूद भी मतलब अपना धैर्य बनाए रखता है तथा लोगों को जीवन दान देने के लिए, ताकि लोग उसके ढोल की आवाज़ को सुन करके अपनी मृत्यु का सामना कर सकें, परेशान ना हो, ज़्यादा दुखी ना हो, उनका दुख कम हो सके, इसके लिए वो ढोल बजाता रहता है पूरी रात, संध्या समय से लेके सुबह तक ढोल बजाता है, ताकि लोग जो हैं वो मतलब कि उस ढोल की आवाज़ की तरफ आकर्षित होते रहें और अपने दुख को भूल सकें। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के प्रश्न। अब प्रश्न जो है किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन बातें आपको पता चली गई हैं कि क्या है ना। तो आपको इन्हीं सभी बातों को प्रश्न के अनुसार करके आपको अपनी भाषा में ही समझना है। तो ये बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखना और प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करना। थैंक यू।